अब पहली बार मुझे लगता है जाके कि इस चुनाव में, इस विधानसभा 2026 के विधानसभा चुनाव में हम्म। ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से चुनाव की को कंडक्ट किया गया है वो काबिले तारीफ है। और इसलिए आज हिंदुओं में ये हिम्मत आई है कि वो जाकर वोट डाल सके। हम समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, हम्म। संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को क्या बंगाल में पूरी तरह लागू होने दिया गया? मीनाक्षी जी, ये सोचिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन अगर इस देश में बहुत संख्यक हिंदुओं को नहीं वोट डालने दिया जा सकता है, तो आप स्थिति की भयावह होने की कल्पना कर सकती हैं। नहीं, कल्पना तो मैं क्या करूं सर, जो मैं बयान आ रहे हैं उसी को देखकर हैरान हूं कि वहां पर वहां के लड़के कह रहे हैं कि 150-200 लड़कों को तो वोट डालने नहीं दिया गया, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया, और जहां पर वोट डालने के लिए गए भी वहां पर बीजेपी के नाम के आगे टेप लगा हुआ था। आज ये जितने पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, ये हमेशा थोड़ी ना तैनात रहेंगे सर। एक बार फिर से रीपोलिंग होने वाली है, एक फिर से यहाँ पर चुनाव होगा, फिर नतीजे आएंगे। वो तो कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक बैनर्जी कह ही रहे हैं ना कि एक नहीं 10 जन्म लग जाएंगे ज्ञानेश कुमार को, डंके की चोट पर वो कह रहे हैं। ये मॉडल काम कैसे करता है, फिर दर्शकों को ये मैं समझाती हूँ। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए, बेंगलुरु में बैठे हुए, किसी महानगर में आप है ना, तो आप ये दर्द समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वहां जो फलता में वोटर है, उसका दर्द और उसका डर क्या है, वो आपको इस सिस्टम से समझ में आएगा। चुनाव आयोग को पहले तो फलता में घालमेल मिला और उसकी हैरान करने वाली डिटेल सामने आई। इलेक्शन कमीशन को यह इंफॉर्मेशन मिली कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, और एक नहीं कई जगह पर 30 पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की खबर आई। असली वोटर जो है उन्हें तो वोट देने से रोक लिया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, और डरा धमका के कईयों का तो वोट डलवाया गया। विरोध जब किया गया तो कई हिंदुओं के घरों पर हमला भी हुआ, और यही नहीं, ईवीएम में बीजेपी के सिंबल के सामने काला टेप चिपका दिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया, दिलेरी उस व्यक्ति की भी। अब खैर वो व्यक्ति दिलेरी ना दिखाए तो क्या करे, जो खुद प्रत्याशी है वो तो दिखाएगा ही, उसके सहयोगी तो दिखाएंगे ही। रिपोर्ट में यह बताया गया कि कुछ संदिग्ध लोग बैलेट यूनिट के बटनों पर इत्र लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, स्याही लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग के बाद यह पता चल सके कि किसने किस उम्मीदवार को वोट दिया। और चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के वीडियो टेप को भी जब खंगाला, उसे देखा, पढ़ा, समझा, तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिली। कई वोटिंग सेंटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग तो लंबे समय तक के गैप में दिखाई दे रही है। मान लीजिए 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और सीधा 12 बजे से आपको रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। बीच में 3 घंटे क्या हुआ, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं, कोई जानकारी नहीं। स्टोरेज चिप्स या तो खाली हैं या उनमें किसी और चुनाव की फुटेज दिखाई दे रही है। वोटिंग के सबसे बिजी आवर की तो रिकॉर्डिंग ही गायब है। अच्छा, कंपेनियन वोटिंग यानी कि किसी और की मदद से वोट डालना, नियम का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा बिना इजाजत के लोगों का वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना, पोलिंग अधिकारियों का वोटर्स को निर्देश देना या फिर बूथ में घुस जाना, एक साथ कई लोगों का वोट डालने के लिए पहुंच जाना, जिससे गोपनीयता के नियम का भी टूटना तय है। फलता में वोटिंग वाले दिन कुछ लोग तो बार बार अंदर आकर वोटिंग में दखल अंदाजी कर रहे थे या फिर खुद वोट डाल रहे थे, और अलग अलग पहचान के नाम पर फर्जी वोटिंग भी हुई, और अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब अधिकारियों को भी इस बात का तो डर होगा ना दत्ता जी, कि आज जो वो वहां पर बैठे हुए हैं या जो पोलिंग एजेंट्स बीजेपी के भी वहां पर मौजूद हों। हालांकि मेरे फोर्सेस तो दत्ता जी ये भी बता रहे हैं कि फलता में तो ऐसा माहौल है डर का कि बीजेपी के तो पोलिंग एजेंट्स भी वहां के पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं थे। वो तो जब प्रत्याशी जा रहे थे अलग अलग पोलिंग बूथ पर, तब उन्हें पता चला कि भाई इतनी इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, और फिर जब वीडियो टेप्स खंगाले गए तब भी समझ में आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं समझता हूं कि फाल्ता की तरह बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे पोलिंग एजेंट, विपक्ष के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, या फिर जो लोग बैठे भी हैं उन लोगों को
मार के भगा दिया गया। और पिछले बार तो बहुत हुआ था, इस बार छिटपुट घटनाएं हैं इस तरह के, पर फिर भी हुआ है इस तरह की चीजें। छिटपुट इसलिए है क्योंकि जिस तरह का सख्त प्रबंध इलेक्शन कमीशन ने किया है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिस हिसाब से छावनी की तरह निगरानी रही है, उसके चलते ये गुंडा वाहिनी या फिर आपका ये रोहिंग्या वाहिनी इस तरह का काम नहीं कर पाए। अभिषेक बनर्जी से, अभिषेक बंदोपाध्याय से लोग तो ये सवाल जरूर पूछेंगे ना, आज के डेट में अगर काउंटर मांड किया गया है और रद्द किया गया है फाल्ता का चुनाव, और दोबारा अगर वहां पे चुनाव अगर होगा तो कहीं ना कहीं, और इतने सारे लोग जो वोट नहीं दे पाए, जिस तरह का भय का माहौल है, जिस तरह का रक्त रंजित माहौल है, वहां पे किसकी विफलता है? आपकी विफलता है, आपके पुलिस प्रशासन की विफलता है, आपकी जो सांगठनिक ढांचा है वो जिस तरह का हाहाकार मचाया है उसके चलते ये विफलता हुआ है। लोग इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? चाहे आपको वोट दे, चाहे विपक्ष को वोट दे, हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वोट देना, और उससे अगर वंचित किया जाए तो अभिषेक ये बनर्जी केवल का बयान तो उस दत्ता जी इंसान के ऐसा लग रहा है विराट। कि जन्म सिद्ध अधिकार है उनका डायमंड हार्बर मॉडल का विजयी होना। मुझे तो उनके बयान से ऐसे लग रहा है कि वोटर का अधिकार नहीं है, अभिषेक बनर्जी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अनंत जी, मीना मीनाक्षी जी, देखिए, अभिषेक बैनर्जी उस, मतलब क्या कहते हैं, उस सामंती व्यवस्था से आते हैं जिसमें परिवार का कोई मुखिया सत्ता के शीर्ष पर होता है और उसको चांदी के चम्मच में डालकर सत्ता उनके मुंह में डाली जाती है। तो उनको क्या लगता है, उन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, मेहनत तो ममता बनर्जी ने की, और ममता बनर्जी की मेहनत की फसल अब अभिषेक बनर्जी काट रहे हैं। तो अभिषेक को ये लगता है कि सत्ता तो यूं ही मिल जाती है। जैसे जो संघर्ष इंदिरा गांधी का या जो संघर्ष जवाहरलाल नेहरू का था, वो संघर्ष राजीव गांधी और श्रीमान राहुल गांधी का नहीं है, इसलिए उनको ये सारी चीजें अजीब सी लगती हैं। तभी तो ये लोग कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि मेरा वचन ही शासन है, अगर मैंने कह दिया तो ये होना चाहिए। तो अभिषेक बैनर्जी जिस प्रकार से डायमंड हार्बर को लेके बयान दे रहे हैं, या जिस प्रकार से अहंकार पूर्ण तरीके से लोगों को धमका रहे हैं कि हम तो यही हैं, देखते हैं उसके बाद कहां जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को संदेश दे रहे हैं बल्कि चुनाव में जो मतदाता है उनको भी एक प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है मीनाक्षी जी की अभिषेक बैनर्जी को फालता में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो अभिषेक बैनर्जी को वहां से हटाना पड़ेगा। मैं तो सिंपल सी बात और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जहांगीर शेख तो एक प्यादा है, उस प्यादे का वजीर कौन है ये देखने की बात है। उस प्यादे का को शह और मात के लिए उसके चालें कौन चलवा रहा है ये देखने वाली बात है। तो इस बात को चुनाव आयोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जहांगीर शेख नामक प्यादे को शह और मात के खेल में कौन इस्तेमाल कर रहा है और चालें कौन चल रहा है। और जिस दिन उसको आइडेंटिफाई करा लेगा, डायमंड हार्बर सीट पर मुझे लगता है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाएगा।